अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मईज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक। आज मैच था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ वर्ल्ड कप के अंदर, इस तरह की बैड परफॉर्मेंस। और इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद इस मैच को 302 रन से जीत लिया। और एशिया कप का फाइनल जो हुआ था इस साल, उसका एक रिपीट हमें नज़र आया आज। मैच के बारे में आते बात करते हैं मोइज़ भाई, आज क्या हुआ? देखें, आज ना मैं मैच देख रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि इंडिया तो बारी लेके चला गया और श्रीलंका की बारी जो है वो एशिया कप के फाइनल की हाइलाइट्स लगा दी किसी ने। तो सेम वही प्लान था इंडिया का जो उनके खिलाफ उन्होंने एशिया कप फाइनल में किया था। और आई गेस के श्रीलंकन बैटर्स थोड़े डरे हुए हैं या उनके माइंड में वही पास्ट एक्सपीरियंस था कि वो इतना डर डर के बैकफुट पे जाके खेल रहे थे। और आप इंडियन बॉलर्स को जितना बैकफुट पे जाके खेलते हो वो उतने ही आपके ऊपर और हावी हो जाते हैं। और आई गेस फिर जो हमने टोटल शो ऑफ मिजरी देखा श्रीलंका का, इवन के श्रीलंका के जो बॉलर्स थे उनकी बैटिंग मुझे ज़्यादा बोल्ड लगी कंपेयर टू श्रीलंकन बैटर्स, क्योंकि हमने देखा कि रजीता ने ऑन द अप जाके शमी को ड्राइव्स खेली, एक डाउन द ग्राउंड ड्राइव खेली, थीक्षिना ने एक डाउन द ग्राउंड ड्राइव खेली। तो आपको थोड़ा खुल के खेलना पड़ता है, लेकिन जो उनके बैटर्स थे वो काफ़ी डरे हुए खेल रहे थे, जिस वजह से आपको एक वही शो नज़र आया जो हमें एशिया कप के फाइनल में नज़र आया था। और आज वो जो है वो 56 रन्स पे ऑल आउट हो गए। तो आई गेस दैट वाज वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम श्रीलंका, और अपनी वर्ल्ड कप की रेस से भी वो जो है इस वक्त आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल, बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। ऑल्दो हम ये समझ रहे थे कि जो टारगेट है, ऑल्दो थोड़े से रन ज़्यादा हो गए, लेकिन श्रीलंकन बैटिंग इतनी अच्छी फॉर्म में थी कि हमें लग रहा था कि शायद कोई आउटसाइड चांस हो अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए। लेकिन स्टार की क्या बात करें, वो तो बिल्कुल गेम में ही नहीं थे बैटिंग करते हुए। बहुत टिमिड अप्रोच नज़र आई, किसी ने बाहर निकल कर कुछ अटैक करने की कोशिश नहीं की, क्रीज के अंदर से खेलने की कोशिश की। और फिर आपको पता है जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं तीनों फास्ट बॉलर, शमी, सिराज, बुमराह, उन्होंने बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्रीलंका, और अब वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं तकरीबन। देखना पड़ेगा उनको कि आगे चल के उन्होंने क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, किस तरह अपनी वीकनेस पे काम करना है और नए लड़कों को चांस देना है। अब ये भी सारे नए ही हैं, इतने कोई पुराने नहीं मैथ्यूज़ के अलावा। देखना पड़ेगा श्रीलंकन स्क्वाड को कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में। नहीं, आई गेस के नए लड़कों को चांस तो नहीं, क्योंकि ये लोग भी, इनको भी इतना टाइम नहीं हुआ खेलते हुए। ये जो यंग बॉयज़ हैं, दसन शाना की कैप्टनसी में ये सारी टीम जो है वो डेवलप हुई है। आई गेस के ये लड़के काफ़ी पोटेंशियल और टैलेंटेड हैं। बस इनको इनफ प्रेशर सिचुएशंस में खेलने की ज़रूरत है, ताकि ये जब बड़े मैचेस खेलें तो इनको इतना प्रेशर ना हो इन पे। इन्हीं को एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है और डिफरेंट कंडीशंस में खेलने की ज़रूरत है, ताकि ये जो वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो हासिल कर सके और इस तरह की स्टेजेस पे जाके चौक ना करें। बाकी अगर हम बात कर लें इंडिया की बॉलिंग की, तो टॉप नॉच बॉलिंग, क्रीम ऑफ द नेशन का स्टफ कह लें। आपके बुमराह आए, पहले ही गेंद उन्होंने बिल्कुल पैडों पे कर दिया। वो अंपायर क्लॉस कॉल थी, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से हुआ। उसके बाद सिराज ने आज फिर से अपनी एक्सेप्शनल बॉलिंग की तरफ वापस आया, जो टाइट लाइन, टाइट लेंथ, और जो उन्होंने कुसाल मेंडिस को बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग डिलीवरी। उसके बाद शमी की तो आपको पता ही है, जो पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म लगी हुई है, और आज उन्होंने एक 5 ले लिया। तो बॉलिंग वाज एक्सेप्शनल और स्लिप फील्डिंग वाज एक्सेप्शनल, कैचिंग वाज एक्सेप्शनल फॉर इंडिया। बैटिंग के परस्पेक्टिव की जैसे बात कर लें तो रोहित शर्मा जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे, और आई गेस एक चांस था श्रीलंका के पास प्रेशर डालने का, लेकिन फिर वही बात कि फील्डिंग आपकी एक्सेप्शनल होनी चाहिए। विराट कोहली और शुभमन गिल को चांसेस मिले और उन्होंने 90 और स्कोर किया। उसके बाद आज जो एक इनिंग्स इंडिया को काफ़ी अच्छी लगी होगी मिडल में, वो श्रेयस अय्यर की थी, क्योंकि काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे। और आई गेस कि आज अगर वो ना चलते तो मे बी टीम से ड्रॉप कर दिए जाते, क्योंकि ईशन किशन जो है वो बेंच पे वेट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से आई गेस कि वो भी नेक्स्ट मैचेस के लिए जो है वो पक्के हो गए हैं। तो अब पॉजिटिव थिंग्स फॉर इंडिया गोइंग, और उन्होंने सेमीफाइनल के लिए पहली टीम बन गई है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर दैट स्पॉट एज वेल। जी बिल्कुल, आपने बात की श्रेयस अय्यर की। उनका भी फॉर्म में आना ज़रूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रेशर सिचुएशन में वो खेले नहीं हैं कि ऊपर से जल्दी 3-4 आउट होएं और फिर उनकी बारी है। ऑल्दो आज ऊपर से
एक आउट तो हो गया था, लेकिन फिर अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और फिर उनकी बारी आई तो उन्होंने कैपिटलाइज़ किया। सो ऑल्दो थोड़ी थोड़ी बैटिंग सबको मिल गई है। सो हम देखते हैं कि जब टीम फॉर्म में होती है तो ऊपर से 3-4 प्लेयर्स ही बारी लेते हैं और एकदम से जब कोलैप्स होता है तो नीचे वालों पे प्रेशर आता है। सो ये चीज़ भी कवर होगी इंडिया की, और नीचे सूर्या ने भी बैटिंग कर लिया काफ़ी, और श्रेयस ने और केएल ने भी। सो अगेन सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर भी लग रहा है इंडिया फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। और अब देखना पड़ेगा जो उनका सेमीफाइनल्स या नॉकआउट्स के अंदर जो उनको होता है कि वो मैच हार जाते हैं और प्रेशर ले जाते हैं। सो लेट्स सी कि अब इस दफ़ा वो क्या करते हैं। जी देखिए, सेमीफाइनल्स में इनके ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर होता है। और एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर दूं कि सेमीफाइनल्स में विराट कोहली, नॉकआउट गेम्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो आई गेस कि पूरी इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि पूरा टूर्नामेंट में विराट कोहली जो है वो ऐसे लगेगा कि बेस्ट बैटर हैं, लेकिन नॉकआउट गेम्स में विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। और जैसा हमने देखा कि जब भी सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है इस वर्ल्ड कप में भी, वैसे भी हमने देखा तो विराट कोहली इज़ द मैन दे ऑल आर लुकिंग अप टू, कि ये बंदा हमें मैच जितवाएगा। अगर चेज की सिचुएशन है, विराट कोहली द चेज मास्टर, चेज करेंगे आके। आज हमने देखा ऊपर से रोहित शर्मा उड़ गए, विराट कोहली ने टीम को स्टेबल किया। तो जिस दिन अगर उनका रिकॉर्ड इतना ख़राब है, वो नॉकआउट्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऊपर से उड़ जाते हैं, आई गेस दैट विल बी द रियल टेस्ट फॉर द मिडल ऑर्डर एंड फॉर श्रेयस अय्यर। कि आपके ऊपर जब इतना इंटेंस प्रेशर पड़ता है, जैसे आपकी पावर प्ले में बारी आ गई है, तब आप क्या करते हो, ऑन द डे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो तब पता चलेगा कि मिडल ऑर्डर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितनी स्ट्रेंथ रखता है इंडिया का। ये बिल्कुल आपने बात की, नॉकआउट्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लास्ट सेमीफाइनल जो 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसमें जल्दी आउट हो गए, 15 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जल्दी आउट हो गए, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में देख ले तो उसमें जल्दी आउट हो गए, लास्ट वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के सेमीफाइनल में देख लें उसमें जल्दी आउट हो गए। सो अगेन ये चीज़ उनको भी पता है और वो भी जानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में मेरी टीम को मेरी ज़रूरत होती है नॉकआउट्स के अंदर और मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा। सो उनके माइंड में भी होगा कि अगर इस दफ़ा मुझे इस सिचुएशन में अगर मैं अपने आप को पाता हूँ तो मैंने अपने आप को कैसे डिलीवर करना है और अपनी टीम को कैसे हेल्प करना है। अगेन बड़े बैट्समैन हैं, चेज मास्टर समझे जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट भी है अभी इंडिया का कि वो नॉकआउट्स में जो उनके ऊपर प्रेशर होता है लास्ट 10 ईयर से वो नहीं जीत पा रहे। सो इसको कैसे कोप अप करते हैं। ऑल्दो उनके होम में हो रहा है वर्ल्ड कप और नॉकआउट भी होम में ही होगा। सो इतना प्रेशर नहीं होगा, या दूसरी तरफ से कहें कि इतना प्रेशर भी होगा कि अपने होम में अगर वो नॉकआउट्स में बाहर हो जाते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। सो अगेन अवाम का दिल भी टूटेगा और टीम का भी टूटेगा कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर हो गई। देखिए, प्रेशर नॉकआउट्स में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है और आई गेस देयर मिस्टर काम वाज एमएस धोनी, जो 11 का वर्ल्ड कप था आई गेस कि वो धोनी की वजह से जीते थे, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो आपका उड़ा ही दिया था श्रीलंका ने। तो आई गेस कि वहाँ पे मिडल ऑर्डर में अभी तक इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जो इस तरह की जिम्मेदारी लेके खेले जैसे एमएस खेलते थे। तो हार्दिक पांड्या इज़ अ कंटेंडर जो इस तरह खेलते हैं, लेकिन अभी वो मैच फिट हैं कि नहीं है इस बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो दे विल डिपेंड अ लॉट ऑन विराट कोहली एंड देयर परफॉर्मेंस। स्टिल नॉकआउट से पहले इनकी एक दो गेम्स हैं, लेकिन एक उसमें काफ़ी बड़ी गेम है जो है इनकी विद साउथ अफ्रीका ऑन दिस संडे। तो आई गेस के दैट गेम विल डिसाइड अ लॉट कि ये कौन सी टीम के साथ खेलेंगे। आया ये जो है 4th नंबर वाली टीम के साथ खेलेंगे या फिर ये 2nd 3rd वाला मैच खेलेंगे, तो इनका टेबल की पोजीशन जो है उस गेम से डिसाइड होगी। तो ओपोनेंट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ मैच है तो फिर ज़ाहिरी बात है आप और प्रेशर में खेलते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम चैम्पियंस है। और नॉकआउट में जो है ऑस्ट्रेलिया, अगर जिस साल नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया आ जाए उस साल ऑस्ट्रेलिया की नीयत यही होती है कि हम वर्ल्ड कप लेके जाएं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉकआउट में देखनी पड़ेंगी और आई गेस के अब जैसे जैसे हम क्लोजिंग वीक्स की तरफ जा रहे हैं टूर्नामेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी बिल्कुल, संडे का मैच इंपॉर्टेंट होगा टॉप ऑफ द टेबल के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। सो अगेन ऑस्ट्रेलिया को अगर जो भी टॉप ऑफ द टेबल होता है वो तो ज़ाहिर बात ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलेगा। सो दोनों टीम्स यही चाहेंगे कि नॉकआउट्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी ना खेलें, क्योंकि वो एक अलहदा ही जाइंट बन जाते हैं नॉकआउट्स के अंदर और फिर वो किसी को हिलने नहीं देते। ऑल्दो लास्ट सेमीफाइनल जो 19 में उन्होंने खेला तो इंग्लैंड ने 1 साइडेड मैच हरा दिया था, लेकिन हर रोज़ाना ऐसा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स में बहुत ज़्यादा खेला हुआ है और वो जानता है कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। सो अगेन दोनों टीम्स जो टॉप ऑफ द टेबल, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, कोई भी नहीं ये चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा नॉकआउट मैच हो।
क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं टॉप ऑफ द टेबल, आया इंडिया या साउथ अफ्रीका, दोनों का रिकॉर्ड जो है वो नॉकआउट सिचुएशंस में बिल्कुल अच्छा नहीं है। इंडिया का तो रिसेंट ईयर्स में अच्छा नहीं है और साउथ अफ्रीका का तो सारी ज़िंदगी अच्छा नहीं रहा। उनके ऊपर ये जो टैगलाइन लगी हुई है चोकर्स की, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और आई गेस दे आर मेकिंग रिकॉर्ड्स, न्यू रिकॉर्ड्स इन एवरी मैच। तो आई गेस के इस दफ़ा साउथ अफ्रीका को नॉकआउट्स में जाके भी आई गेस के अपना की कूल एंड काम कीप करके अपनी नॉर्मल गेम खेलनी चाहिए और लेट इट हैपन के एक प्रोसेस है। क्या पता आप इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप, आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो आप वर्ल्ड कप उठाने के करीब हो, लेकिन आपको नॉकआउट्स में सिर्फ अपने प्रेशर को हैंडल करना होता है और विच टीम हैंडल्स दैट प्रेशर बेटर, दैट टीम श्योरली कैन विन द वर्ल्ड कप। एंड अगेन साउथ अफ्रीका की जो वीकनेस हमें सोलो वीकनेस जो नज़र आई वो है चेजिंग में। सो तीनों टीम्स जो भी आएंगी उनको ये पता हो गया कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में इतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी मैच फंसाया, नीदरलैंड ने मैच जीत लिया था। सो ये भी माइंड में होगा बाकी टीम्स के कि इनको पहले बैटिंग नहीं करवानी, और अगर इनको पहले बैटिंग करवा दी तो फिर ये नहीं छोड़ते, फिर ये लंबे रन्स लगा देते हैं और बॉलिंग इतनी पोटेंशियल की है कि वो फिर रोक लेती है। सो अगेन ये भी एक पॉइंट होगा सब टीम्स के माइंड में कि इनके साथ क्या करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई गेस के जो नॉकआउट की टीम्स आएंगी दे आर केपेबल इनफ टू चेस बिग टोटल्स। इंडिया अगर आएगी तो इंडिया हैव द पोटेंशियल टू चेस बिग रन्स अगर उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया आएगी तो ऑस्ट्रेलिया हैव द पोटेंशियल। तो आई गेस के जो 4 टीम्स आएंगी दे ऑल आर केपेबल इनफ कि उनको और उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आया वो टॉस जीते हैं या हारे, दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। आप टॉस के ऊपर मैच को नहीं छोड़ सकते, तो दोनों पर्सपेक्टिव को देख के ही तमाम टीम्स चलेंगी। तो आई गेस के काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होंगी अपकमिंग। इंटरेस्टिंग गेम्स की हमने बात की तो कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि बहुत दोनों टीम्स जो हैं वो काफ़ी पोटेंशियल टीम्स हैं। नेदरलैंड्स विल टेक ऑन अफगानिस्तान टुमारो। तो साथ भी इस मैच में आपको क्या लग रहा है कि दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं और दोनों टीम जो हैं वो अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के सिनारियो से जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, और नेदरलैंड्स को कितना वो फैंसी करेंगे अपने चांसेस को कि वो अफगानिस्तान को जीत के वो जो 8th स्पॉट है चैंपियन ट्रॉफी की वो अपनी सिक्योर कर लें। जी बिल्कुल, नेदरलैंड्स के माइंड में ऑल्दो सेमीफाइनल का तो नहीं होगा, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट हम यहाँ पे जीत सकते हैं, और वो कोशिश भी करेंगे क्योंकि आपको पता है टॉप 8 ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है और इंग्लैंड उनके नीचे है और इंग्लैंड के अभी मैचेस बाकी हैं। सो वो यही चाहेंगे कि इंग्लैंड के फॉर्म में आने से पहले हम जो मैचेस जीत सकते हैं वो हम जीत लें, और फिर अगेन इंडिया के साथ भी इन्होंने खेलना है। सो अगेन ये थोड़ा सा उस लिहाज से थोड़ा सा हल्का गेम होगा, लेकिन स्टिल अफगानिस्तान है, लेकिन वो हरा भी सकते हैं। सो ये मैच वो ज़रूर जीतना चाहेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लैंड और इंडिया को खेलना जो कि बकदर मुश्किल मैचेस है। अगेन सेमीफाइनल की स्पॉट नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की स्पॉट अभी मौजूद है उनके पास। जी जैसे आपने बात की तो जो बॉटम टीम्स हैं आई गेस के जिनकी उम्मीद अब ख़त्म होती जा रही है, स्टिल अफगानिस्तान इज़ इन द रेस फॉर सेमीफाइनल्स। लेकिन नेदरलैंड्स अपना ये लास्ट इनका अफगानिस्तान के साथ जो है वो लास्ट कंसिडरेबल मैच आप कह लें। उसके बाद जो इंडिया के साथ मैच है और एक इनका इंग्लैंड के साथ मैच है, तो इंग्लैंड को मे बी ये अपसेट कर सकते हैं, कोई पता नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की जैसी फॉर्म चल रही है। लेकिन इंग्लैंड भी यही चाहेगा कि वो अपना हल्का गेम जीत के जो है वो, और अगर वो इस दफ़ा सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं लेकिन कम से कम वो चैंपियन ट्रॉफी की रेस में रहें, क्योंकि वो एक टॉप नॉच टीम है, टॉप क्लास साइड है। इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर पाई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नेक्स्ट टूर्नामेंट ही ना खेले आईसीसी का, तो वो भी ये चाहेंगे। तो इस लिहाज से कल का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेदरलैंड के लिए, और अफगानिस्तान तो यही कोशिश करेगा कि वो सेमीफाइनल की रेस में रहें। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है रिसेंट 2 मैचेस में, अफगानिस्तान जो है वो क्लिनिकल चेस करता आ रहा है, और जोनाथन ट्रॉट की जो कोचिंग है आई गेस वो उनको बहुत सूट कर रही है, और वो चेस में कूल और काम रख के जो है वो रन्स चेस कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो हमने चीज़ देखी है वो ये है कि नेदरलैंड्स रन्स ऑन द बोर्ड करते हैं और उसके बाद वो बड़ी से बड़ी टीम को फंसा लेते हैं। तो कल दोनों टीम्स का बहुत बड़ा मैचअप होगा, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स को फैंसी करेंगी। नेदरलैंड्स अगर टॉस जीतेगा तो वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा और उनको खिलाएगा और उनको कहेगा कि आप चेस करें, और अगर अफगानिस्तान जीता तो अफगानिस्तान भी यही चाहेगा कि नेदरलैंड्स जो है वो रन्स ऑन द बोर्ड दें और हम फिर उसको जिस तरह हमने पास्ट 2 मैचेस में चेस किया हम वैसे ही चेस कर लें।
जी बिल्कुल, दोनों टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगी और इम्पोर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए, और कोशिश करेंगे कि जीतने की तरफ जाएं। एंड अगेन पॉइंट्स ऑन द लाइन हैं दोनों साइड्स के लिए। और अफ़गानिस्तान के क्योंकि आगे मुश्किल मैचेस हैं, दो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, सो वो ये चाहेंगे कि ये वाला मैच एटलीस्ट जीता जाए, 8 पे पहुंचा जाए, और उसके बाद फिर दोनों में से अगर एक मैच भी जीतते हैं तो वो 10 तक पहुंच सकते हैं। और अगेन उनको रन रेट भी अपना इम्प्रूव करना है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, और होप करते हैं कि अच्छा मैच हो। और अगर अफगानिस्तान कल का मैच जीत जाता है, इवन दो कि अपने वो लास्ट 2 मैचेस हार भी जाते हैं, स्टिल दे विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो इस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर, इवन के दोनों मैचेस में रहमानुल्लाह गुरबाज का अर्ली डिसमिसल हो गया, लेकिन जो टॉप 4 जिनकी हम बात कर रहे थे उनकी जो आजकल फॉर्म लगी हुई है, इब्राहिम ज़ादरान, फिर रहमत शाह, उसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी, तो ये टॉप 4 जो है इन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्म करके दिया और अपनी टीम को 2 मैचेस जीत कर दिए हैं। तो कल अगर नेदरलैंड्स इस टॉप 4 को उतार लेता है, जैसा कि हमने बहुत सारे प्रीवियस मैचेस में देखा है कि ऊपर से अगर 2-3 आउट हो गए, तो मिडिल ऑर्डर में आपको क्या लग रहा है कि इतनी पोटेंशियल है जो इस तरह की कूल एंड काम रख के इतने बड़े टोटल्स को चेस कर सके? जी इनफ टोटल तो वो कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है, लंबी बैटिंग है 9 तक। मुजीब, राशिद, नबी, इकराम अली खेल को एक चोट लगी थी, शायद वो ना खेलें, नजीब उनकी जगह शायद आ जाए, अजमतुल्ला उमरजई, तो इतनी इनफ बैटिंग है कि वो एक डिसेंट इनफ टोटल कर सकें या चेस भी कर सकें। सो अगर टॉप ऑर्डर उड़ता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मसला होना चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन चेस में जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान की साइड भी जो है वो चेस करने जा रही होती है, तो इन टॉप 4 में तो वो कामनेस है कि ये इनको पता है कि रन्स हमने किस तरह करने हैं, और ये चला के और बीच में कहीं कहीं बाउंड्री भी स्टील कर लेते हैं। लेकिन जब नीचे बात आ जाती है तो वो ट्रूली जो है वो पावर हिटिंग पर रिलाय करते हैं। और जो चीज़ जो इनको लास्ट 2 मैचेस जिता गई है, आई गेस दैट वाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, के अगर इनको बाउंड्री नहीं भी मिली और लो टोटल में जो सिंगल डबल्स होती हैं वो दूसरी टीम को बहुत हर्ट करती हैं, क्योंकि आगे वहाँ बोर्ड पे इतने रन्स होते नहीं है बचाने के लिए। तो आई गेस कि अगर कल इनका टॉप ऑर्डर उड़ता है और नीचे मिडल ऑर्डर एक्सपोज होता है, तो आई गेस अफगानिस्तान विल बी इन डीप वाटर्स, और नेदरलैंड्स ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि नेल इट डाउन एंड विन देयर मैच। जी बिल्कुल, होप करते हैं कि कल अच्छा मैच हो और जो अच्छा खेले वो जीते। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज दोनों ने इंडिया ली थी, सो 1 पॉइंट ईच टू बोथ ऑफ अस। कल की बात कर लें तो इस भाई कल फिर कौन है? देखें, आई गेस के कल कंसिडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिडरिंग द सिनारियोज, आई गेस कल नेदरलैंड्स। जी मैं फिर अफ़गानिस्तान के साथ जाऊंगा, क्योंकि अब लीड जो है वो 5 पॉइंट्स की है और मैचेस कम रह गया। सो एटलीस्ट मुझे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि मैं लीड को कम करूं। सो गाइज़, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड नेदरलैंड्स। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।